नमस्कार, मैं आपकी दोस्त नेहा। आज हम बात करेंगे मोक्ष के बारे में। मोक्ष के बारे में हर किसी से आप सुनते रहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और इसी जन्म में हम सारे कार्य पूर्ण कर लें और कर्म बंधन से मुक्त होकर हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। बार बार हम जन्म ना लें किसी रूप में, कभी किसी के रूप में। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मोक्ष के लिए करना क्या है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, दान पुण्य और भजन कीर्तन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम इसी बारे में विषय पे बात करेंगे, क्योंकि मेरे को जितनी समझ है वो मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूँगी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि लोगों की अलग अलग धारणाएं, विचार हैं, क्योंकि योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि हम 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं: मस्तिष्क, शरीर और ऊर्जा यानी आत्मा से। जैसे कि एक गाड़ी को रोड पे उतार दिया जाए और अगर उसको चलाने के लिए ड्राइवर ना हो तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क को चलाने के लिए अगर ऊर्जा ना हो, आत्मा ना हो, तो ये शरीर नहीं चल सकता। क्योंकि अगर आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाए तो शरीर नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। वैसे ही तभी हमें सबसे पहले आत्मा को समझना, मतलब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आत्मा की जो जर्नी है यानी कि यात्रा है, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग होती है। क्योंकि उसके अनुभव, उसके जो कर्म बंधन, जो भी वो उसको जो अनुभव पूरे करने हैं इस यात्रा में, तो अगर उस यात्रा में वो अनुभव पूरे ना हो पाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है और फिर हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। सपोज जैसे एक व्यक्ति अगर किसी यात्रा पे निकला है और कहीं अटक गया तो वो उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी और पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से अगर एक आत्मा की जो अनुभव है वो अगर इस यात्रा में पूरे नहीं हो पाए, इस जर्नी पे, तो उसकी अधूरी रह जाती है और वो बार बार जन्म लेती है वो आत्मा। तो हमें हमेशा कभी भी अटकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं, कुछ भी, कोई परिस्थिति भी है, तो उसको हमेशा साक्षी भाव से देखें। अगर आप साक्षी भाव से देखेंगे तो आप उसमें उलझेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं और आपकी यात्रा सरल और बहुत इजी वे में चलती रहेगी और आप यात्रा पूरी भी कर पाएंगे। तो हमेशा हमें साक्षी भाव से चीज़ों को देखना चाहिए और अपनी यात्रा को आप ऐसे अपने अनुभव, जो भी आपके अनुभव हैं इस यात्रा में, उन अनुभव को पूरा करें। हमेशा चीज़ों को हटाकर लेट गो करें। यही मेरा मैसेज है आप सबके लिए कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हैं, अपने आप के लिए सबसे पहले टाइम दें और अपने ऊपर काम करें और जो भी आपके सामने घटित हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखकर और उसमें सही और गलत को समझ पाएं। क्योंकि जब आप देख पाते हैं तो आपके अंदर ज्ञान पैदा होता है, आप सही गलत में पहचान कर पाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं और आप उस चीज़ से अटक ना पाकर आप उससे निकल पाते हैं। तो अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।